इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। धर्मानुरागी बंधुओं, अभी आप वीरमती माता जी के माध्यम से सुन रहे थे। उन्होंने संस्कार की बात बताई और ये संस्कार की बात हमारे बीच में पंचकल्याणक के माध्यम से 5 दिनों से चल रही है कि जब गर्भ में तीर्थंकर बालक आते हैं या किसी मां के गर्भ में बालक आता है, उस समय किस प्रकार से संस्कार देते हैं। ये संस्कार देना भी माता बहनों के हाथ में है। जैसे हम संस्कार देंगे, आचार्य श्री ने गर्भ कल्याणक के पावन अवसर पर बताया भी था कि जब सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु थे तो उस समय अर्जुन ने चक्रव्यूह से अंदर प्रवेश करने की कला तो बता दी और कला बताते रहे प्रवेश करने की। उसके बीच में उन्हें नींद आ गई। जब नींद आ गई तो निकलने की कला कहना क्या है, ये संस्कार है। आज आप बच्चों को बचपन में संस्कार देंगे तो बचपन में आकर के आप बच्चों को बचपन में मंदिर लाएंगे उंगली पकड़ करके, तो बचपन में आपके बच्चे आपको उंगली पकड़ करके लेकर के आएंगे। ध्यान रखना। आज हम देखते हैं कई बार माता पिता बच्चों को लेकर के मंदिर आते हैं। जब मंदिर बच्चों को लेकर के आते हैं तो बच्चे से कहते हैं ढोक दे, ढोक दे, और खुद खड़े रहते हैं। महाराष्ट्र के चरणों में आते हैं, माता जी के चरणों में आते हैं, जबरदस्ती उसके सिर पर हाथ मारते हैं। आप यदि खुद झुकेंगे तो बच्चा भी स्वयं झुक जाएगा। ध्यान रखना। अनुभव निर्वाण से निर्माण की यात्रा के बाद पुनश्च निर्वाण की यात्रा, निर्वाण से निर्माण के बाद पुनश्च निर्वाण की यात्रा का नाम है पंचकल्याणक महोत्सव। अब आप सोचेंगे निर्वाण से निर्माण और फिर निर्वाण कैसे? पहले इंसान के जीवन का निर्वाण होता है, जीवन बनता है, उसके बाद में वह अपने परिवार का, घर का, आदि आदि का निर्माण करता है और उसके बाद में कहीं जाकर निर्वाण कल्याणक देख पाता है। तो तीर्थंकर प्रभु ने पहले जन्म लिया, जन्म लेके अपने जीवन का निर्माण प्रारंभ किया और उसके बाद में निर्वाण कल्याणक को प्राप्त किया। तो आज जन जन के लोग जो कल तक शीतलनाथ भगवान की मूर्ति को कैसे भी वस्त्रों में ले रहे थे, कैसे वस्त्रों में उस दिन चंदन लगाने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था, लेकिन आज उनको पता है
कि आज मैं धोती दुपट्टे नहीं पहनूंगा तो मुझे अंदर जाने नहीं मिलेगा। यही तो पंचनाक का महत्व है कि 5 दिन के कल्याणक में जो प्रतिमा पाषाण थी वह परमात्मा बन जाती है, और परमात्मा बनने के बाद जगत पूज्य जन जन के पूज्य जन जन की आराध्य हो जाया करती है। ऐसे भगवान के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और उसके बाद में आज अवसर है निर्वाण कल्याणक महोत्सव का। इस पंचनाक प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रतिदिन विशेष थे। वैसे तो पंचनाक में कोई भी दिन शेष नहीं होता है, सारे विशेष होते हैं, लेकिन इस समय आप सबके जीवन का ऐसा पुण्य भाग्य सौभाग्य का उदय है कि पंचनाक प्रारंभ हुआ जब 16 कारण पर्व चल रहे थे। पंचकणाक के बीच में अजितनाथ जी संभवनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक आ गया। पंचकणाक के बीच में चैत्र मास के पर्युषण पर्व आ गए, और पंचकणाक के बीच में आज शीतलनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव हमने मना लिया। भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव हमने मना लिया। अर्थात 6 दिन में आपने 16 कारण मना लिए, पर्युषण मना लिए, 2 भगवानों के मोक्ष कल्याणक मनाने के बाद आज पशु से परमेश्वर, नर से नारायण और कंकर से शंकर की यात्रा अर्थात पाषाण से परमात्मा की यात्रा तय कर ली। आपने देखा कि हमारे जैनागम में 2 उत्सव विशेष मनाए जाते हैं, एक तो जन्म का उत्सव और एक मोक्ष का महोत्सव। और उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास जन्म का विशेष महत्व होता है। जन्म के दिन बहुत लोग आते हैं, लेकिन हम लोग मध्य प्रदेश दक्षिण भारत तरफ जाते हैं तो वहां पर देखते हैं वहां जन्म का उत्सव तो है, लेकिन वहां पर जब मोक्ष कल्याणक होता है वह मोक्ष कल्याणक महा महोत्सव के रूप में होता है। गजरत होता है, तरह तरह के कार होते हैं वहां पर जब मोक्ष कल्याणक में गजरत चलता है। और ऐसा कहते हैं जैसे ही हाथियों पर रथ को बांधा जाता है, रथ के जो पहिए जो होते हैं उसके ऊपर जो लगी बांधा जाता है, उस समय ना जाने कहां कहां से जैन जैनेतर आ जाते हैं कि वहां मात्र सिर ही सिर दिखते हैं, इंसान तो दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म तो सबका होता है, जन्म तो प्रत्येक जीव का इस संसार में हुआ है। जन्म आपका भी हुआ है, जन्म इनका भी हुआ है, जन्म हमारा भी हुआ है, और जन्म तीर्थंकर प्रभु का भी हुआ था। लेकिन जन्म के बाद जीवन सार्थक उन्हीं का हुआ है जिन्होंने जन्म के बाद मोक्ष कल्याणक को प्राप्त किया है, मोक्ष कल्याणक महोत्सव को मनाया है। ऐसे जीवों का ही जन्म सार्थक हुआ करता है। आज शीतलनाथ भगवान आप मंदिर जी में विराजमान कर रहे हो। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, जितने लोगों ने प्रतिमाएं दी हैं, 80 परिवारों ने प्रतिमाएं दी हैं। कोई मुनीश्वर तीर्थ में प्रतिमा विराजमान कर रहा है, कोई बड़े गांव में विराजमान कर रहा है, कोई शिखर जी में विराजमान कर रहा है। आप सबकी विशेष बात कहना चाहता हूं कि आपने भगवान के मंदिर में प्रतिमा विराजमान कर दी, आपने बहुत पुण्य का अर्जन कर लिया। लेकिन आपके जीवन में सदैव पुण्य बना रहे, सदैव पुण्य की प्राप्ति होती रहे, उसके लिए आपको ये करना है कि आपने भगवान जी जहां विराजमान करे हैं, हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में कभी ना कभी एक बार जितेंद्र भगवान का अभिषेक करो, अष्टद्रव्य से पूजन करो, तो आपका पुण्य हमेशा और पुण्यानुबंधी पुण्य होता रहेगा। ऐसा नहीं। कौन से भगवान विराजमान किए? शीतलनाथ जी। चिन्ह कौन सा है? कल्पवृक्ष जी। माता पिता का नाम क्या है? बोले महाराज जी वो ज्यादा बार बोला नहीं गया इसलिए याद नहीं है। ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है कि आपने अपने जीवन में ना जाने कितनी जगह प्रतिमाएं विराजमान कर दी, लेकिन आपको आज तक यही पता नहीं है कि वो भगवान जी कौन से नंबर के हैं, वो भगवान जी के माता पिता कहां पर हैं, भगवान जी के माता पिता कौन हैं। हमने प्रतिमा विराजमान करी, वहां का प्रक्षालन होता है कि नहीं होता है, कभी जाके देखो तो। क्या आप अपने घर में कोई वस्तु लाते हो तो उसकी देख रेख कितनी करते हो, लेकिन आप वस्तु को नहीं बल्कि जहां पर वस्तु समाप्त हो जाती है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को पुण्य से, विशेष पुण्य से कल प्रश्न हुआ था कि धन तो सबके पास में है लेकिन दान क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका पुण्य नहीं है। प्रतिमा विराजमान करने का, समोषण विराजमान करने का, पंचमेरु विराजमान करने का 5 लोगों को क्यों मिला, 80 लोगों को क्यों मिला? क्योंकि क्या बाकी लोगों के पास पैसा नहीं है?
पैसा तो बहुतों के पास में है, लेकिन उनका इतना पुण्य नहीं है कि उनका पैसा जिन मंदिर में, गुरु सेवा में, जिन वाणी के प्रकाशन में लग सके, सदाचार में लग सके, परोपकार में लग सके, इसलिए उनका वो द्रव्य यहां नहीं लग पा रहा। और कहते भी हैं कि जिस रीति से दान आता है, जिस रीति से धन आता है, उसी रीति से धन जाता भी है। कई बार ऐसा होता है, इंसान कहीं जा रहा होता है और गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो जो नई की नई गाड़ी, करोड़ों रुपए की गाड़ी आजकल होती है, उसका नुकसान हो जाता है। 10-20 लाख आदमी डेंटिंग पेंटिंग में लगा देता है। लेकिन जहां पर जैन मंदिर का, जिन मंदिर का निर्माण की बात आती है, उस समय यदि लोग पूछते भी हैं, कहते बहुत सारी जगह करना है, कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन उनको देखकर अपने आप जो है भाव परिवर्तित मत करो। आप अपने आप को पुण्यशाली समझो कि कम से कम समाज के लोग, गुरु महाराज मुझे पूछते तो हैं, मुझे इस लायक समझते तो हैं। यदि भैया जी, प्रतिष्ठाचार्य जी आपसे आके पूछ रहे हैं, वह अपने लिए नहीं पूछ रहे, बल्कि आपके सोए हुए पुण्य को जगाने के लिए आपके पास में आते हैं कि भैया दान करके पुण्य कमा लो। नहीं तो बाद में क्या होगा, नाश तो होने ही वाला है। आज आपके पास में समाज के लोग आते हैं तो ये समझना कि समाज के लोग नहीं, बल्कि पूरी समाज आपको अवसर देने के लिए आ रही है, आपसे निवेदन करती। आपके भाव नहीं है, कोई बात नहीं। मैं कई बार देखता हूं आदमी क्या करता है, कई बार दान की बात चली, मैं पीछे 2-4 साल पहले कोई कॉलोनी में था, एक आदमी से कहा भाई दान कर दो। मेरे सामने कहा लोगों ने, बोले तंगी बहुत चल रही है, मंदा बहुत चल रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा ऐसा क्यों कहता है? बोलो अभी विचार नहीं है, बात खत्म है। गुरु के सामने, भगवान के सामने झूठ क्यों कहता है? और हुआ ऐसा बात कि उसने कुछ अनाज वनाज का स्टॉक कर रखा होगा, जो कीमत बहुत बड़ी थी। उसने जैसे ही कहा तंगी बहुत चल रही है, मंदी बहुत चल रही है, भगवान ने उसकी बात को सुन लिया। भगवान सबकी सुनते ना। उसने तंगी बहुत चल रही है, मंदी बहुत चल रही है, भगवान ने उसकी बात को सुन लिया, तो जो लाखों रुपए का माल था वो हजारों रुपए में हो गया। वह कहने लगा सचमुच में तंगी आ गई। जब तंगी नहीं थी, जब तूने कह दिया तंगी चल रही है, तो भगवान बोले इसको तंगी में रहना है। आपको सिर्फ यही कहना है कि अभी बाद में देखेंगे, बस इतना कहो ना, बाकी बात क्यों करते हो आप? इधर उधर की बात क्यों करते हो? अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि यहां से इशारा हो रहा है तो आपको इस लायक तो समझ रहा है। इतने सारे लोग बैठे हैं, पंडित जी हर क्लास तो नहीं जाते कि आप दो आप लो, क्यों नहीं जाते? क्योंकि हो सकता है वह करने लायक भी हो, लेकिन उनको लगता नहीं कि ये आदमी इसका अधिकारी है। तो आज यहां पर कर्म बुरा में हम सभी ने अपने कर्मों का नाश करने हेतु यहां पर जिन मंदिर में शीतलनाथ जिनबिंब पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न किया, शीतलनाथ भगवान कल्प वृक्ष की वेदी है। और कल्प वृक्ष की वेदी में किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम लोग भगवान जी, पंचवीरों का विचार नहीं था। 3-4 महीने पहले महज में जनकपुरी में था, आपके प्रधान जी सुंदरलाल जी, डीके जी, सुनील जी और सारी महिला मंडल, अनिता जी आदि की टीम, सबका नाम लेना संभव नहीं, सभी लोग अपने भाव आए। और धर्म प्रवणा के भाव समिति के अध्यक्ष मंत्री के हमेशा रहते हैं, आए कि महाराज यहाँ पर समोषण बनना चाहिए। मैंने भी मंदिर कई बार आना हुआ, देखा हुआ है। हमने कहा समोषण लायक तो जगह कम है, तो बोले क्या बनाए? बहुत सारी विचारें चली, ऐसा करो वैसा करो। फिर हमने सोचा ऐसा करिए कि उसमें ऐसा काम किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा समाज जुड़े। तो पंचमेरु की उसमें कुछ चल रहा था संग में चर्चाएं, तो पंचमेरु जिनालय बनाने का भाव बनाया। और मैं समझता हूं कि दिल्ली में और जगह पंचमेरु बने हैं, मुझे याद नहीं पड़ता कि दिल्ली में ऐसे सफ़ेद संगमरमर के पंचमेरु दिल्ली में अन्यत्र कहीं जगह पर विराजमान हैं। यदि विराजमान हैं तो वे मात्र करमपुरा दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान हैं, जहां पर पंचमेरु में रत्नों की 80 प्रतिमा विराजमान होंगी। उस समय भी किसी के मन में शीतलनाथ जी की बात नहीं थी, वो तो आदिनाथ की बात लेकर आ गए थे। हमने कहा कि कल्प वृक्ष की वेदी है और आपका पुण्य है कि एक ही प्रतिमा आपको लाना भी है, तो क्यों ना उन भगवान की लाओ जिनका चिन्ह ही कल्प वृक्ष का है। और जैसे ही कल्प वृक्ष की वेदी की बात आई, कल्प वृक्ष की वेदी में कल्प वृक्ष चिन्ह वाली प्रतिमा विराजमान करने की बात आ गई। लेकिन प्रतिमा विराजमान करेगा कौन? सुंदरलाल जी अब जानते हो, सभी के भाव बनवाते हैं, खुद के भाव भी बनाते हैं, सब कुछ चलता रहा। विराजमान करने वाले का खुद को पता नहीं था कि मैं प्रतिमा विराजमान करूंगा,
वो तो जा रहे थे रानीला, जाने वाले थे रानीला, मुझे अच्छे से याद है, जाने वाले रानीला थे, लेकिन मालूम चला कि वहां पे हड़ताल चल रही है, तो बोले चलो मथुरा समाज जा रही है, गुरुजी के पास नरीचा मथुरा चल लेते हैं। वहां सिद्धों की भूमि में आए और कहने लगे महाराज जी हमारा मन है कि हम पूजन की द्रव्य दे दें। मैंने कहा द्रव्य तो कई बार देते हो, द्रव्य तो कई बार दे दोगे, ऐसा करो कि विधिनायक प्रतिमा विराजमान करो। तुरंत उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी आपने कहा है, और विधिनायक प्रतिमा को विराजमान जा रहे थे। आदिनाथ भगवान के दर्शन करने पहुंच गए जम्मू स्वामी जी के पास। वो अतिशय क्षेत्र था लेकिन ये सिद्ध क्षेत्र था, वहां पर पहुंचे और तुरंत उन्होंने शैल स्वीकृति दी। और देखिए कितना मैं देखता हूं जब से प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इसी तरह से 80 प्रतिमाएं जब विराजमान करने की बात चली तो कौन विराजमान करेगा, क्या करेगा, ये बोले 5-5 का लॉट दे दो सबको। मैंने कहा रुक तो जाओ भाई, अभी भी एक आदमी थोड़ी देर पहले पूछने आया था कि प्रतिमा विराजमान करने का अवसर मुझे मिल सकता है क्या, विधिनायक मिल सकती है? अब कुछ नहीं मिल सकता ना, बड़े गांव की है ना अभी 1930 की, इस स्टॉक में तो खत्म हो गया। अभी आगे जब चलेगा जब मालूम चलेगा सारा का सारा। एक व्यक्ति आया अभी पंडित जी से पूछने, तरह तरह के लोग आते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है, अनजान है। एक व्यक्ति विराजमान कराया, बोले हमारे परिवार से भी 80 में से एक प्रतिमा विराजमान हो रही है, आप ही बताओ कि प्रतिमा में घर कब ले जाऊंगा। उसको लगा कि मंदिर जी से प्रतिमा मिलने वाली है, तो समझाया कि भैया धोती दुपट्टे पहन के मंदिर में आपको विराजमान। ना समझ है, अज्ञान है, उसकी गलत भावना नहीं है, भावना अच्छी थी। तो कह रहा था कि समोषण की बात चलते चलते पंचमेरों की बात आई, शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित हुई। और निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि यदि आप पूरे पश्चिमी दिल्ली में बहुत सारे मंदिर को देखोगे तो उन सब में सबसे पहला स्थान कर्मपुरा का इसलिए है कि 2-2 पंचकला के यहां पर हो गए, और अन्यत्र जगह तो एक भी अभी तक विचार नहीं हो रहे। 2-2 तो छोड़िए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।